हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अंडे की काफी सी रेसिपी है फ्रेंड्स, बट एक साथ बटर खाना किसे अच्छा नहीं लगता। एकदम इंस्टेंट रेसिपी है। फटाफट से मसालों के पेस्ट के साथ बटर एवं एग डाला और तैयार हो गया हमारा एक बटर मसाला। और फ्रेंड्स, इस रेसिपी को बनाने में कुछ सिंपल से मसाले व कुछ सिंपल से इंग्रेडिएंट लगते हैं, कुछ भी ज्यादा तामझाम नहीं है और एकदम डिलीशियस वाला एक बटर मसाला बनकर तैयार हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की मजेदार रेसिपी शुरू करते हैं। तो एक बटर मसाला बनाने का मैंने यहाँ पे लिया 2 मीडियम साइज के प्याज और 3 से 4 मीडियम साइज के टमाटर लिया है मैंने। अब प्याज को हमें एकदम बारीक बारीक फाइन चॉप कर लेना है। और प्याज को जब फाइन चॉप करके बनाएंगे तो प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाएंगे और प्याज का पूरा पूरा फ्लेवर ऑयल में भी आ जाएगा। तो सारे प्याज को हमने एकदम बारीक बारीक फाइन चॉप कर लिया। अब टमाटर को एकदम बढ़िया से फाइन चॉप कर लेंगे। आप चाहे तो टमाटर प्यूरी बना सकते हैं फ्रेंड्स, पर टमाटर को फाइन चॉप करना ज्यादा सही रहेगा। तो सारे टमाटर को बढ़िया से हम फाइन चॉप कर लेंगे और साथ ही यहाँ पे लेंगे 15 से 20 साबुत लहसुन के कलियां। लहसुन को 1/2 के पीसेस में कट कर लेंगे। साबुत लहसुन का भी बढ़िया फ्लेवर आता है एक बटर मसाला में। और साथ ही मैंने यहाँ पे लिया 6 से 7 उबले हुए अंडे। अंडों के ऊपर छोटे छोटे 2 से 3 कट लगा लेंगे, लेकिन अंडों को फ्राई करते समय अंडे की चीटी ना हो रही और अंडों के भीतर सारे मसालों का बढ़िया से फ्लेवर आ जाए। तो फ्रेंड्स, एक बटर मसाला बनाने के बाद सारी बेसिक तैयारी हो गई है। एक बटर मसाला बनाने का प्रोसेस देख लिया जाए। तो एक कढ़ाई गर्म कर ले। कढ़ाई के बढ़िया से गर्म होती है, इसमें जगह 1 चम्मच ऑयल बटर का स्लाइस डाल देंगे और बटर को बढ़िया से मेल्ट कर लेंगे। बटर के साथ ऑयल ऐड करने से बटर हमें जलेगा नहीं। साथ ही इसमें कुछ खड़े मसाले भी ऐड कर देते हैं। तो इसमें जाएगा 8 से 10 गोल मिर्च, 5 से 6 लवंग, 2 तेज पत्र, 1 स्टार फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 काली इलायची एवं 2 हरी इलायची। और सारे खड़े मसालों को 1 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे। ये सारे खड़े मसालों का बढ़िया से फ्लेवर ऑयल में आ जाए एवं खड़े मसालों के सेंस रिलीज होने से जब बढ़िया खुशबू आने लगे, इसमें 1 चम्मच जीरा डाल देंगे और सारे खड़े मसालों को 1 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे। एक जीरा बढ़िया से क्रैकल आ जाए और जैसे जीरा में क्रैकल आ जाए, इसमें साबुत लहसुन डाल देंगे और लहसुन को एकदम सुनहरा गोल्डन कलर तक बढ़िया से भून लेंगे। और लहसुन को बढ़िया से भून के इसमें प्याज डाल देंगे और प्याज को एकदम गोल्डन कलर से बढ़िया से भून लेंगे। प्याज को कम से कम 2 से 3 मिनट तक भूनना काफी होगा। 2 से 3 मिनट में प्याज बढ़िया से भून जाएगी और प्याज को बढ़िया से भूनना काफी जरूरी है फ्रेंड्स, लेकिन प्याज के बढ़िया से फ्लेवर ऑयल में आ जाए। अब प्याज भी देखिए बढ़िया से भून गई है। इसमें 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को बढ़िया से भून लेंगे। साथ ही इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे। वो अदरक लहसुन के साथ हरी मिर्च को भी 1 मिनट तक बढ़िया से भून लेंगे और साथ ही इसमें बारीक कटे हुए टमाटर डाल देंगे और साथ ही इसमें कुछ मसाले भी ऐड करते हैं। इसमें जाएगा आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, एक टमाटर के साथ मसाले को बढ़िया से भून जाए और साथ ही इसमें साधारण से 1 से 2 चम्मच नमक भी डाल देंगे। नमक ऐड करने से टमाटर में जल्दी सॉफ्ट हो जाएगी, लेकिन नमक का बढ़िया से फ्लेवर भी सब्जी में आ जाएगा। तो टमाटो को हमें ढक कर 2 से 3 मिनट तक पका लेना है, लेकिन टमाटर तब बढ़िया से सॉफ्ट हो जाए, अच्छे से भुन जाए। तो चलिए फिर तब तक अंडों को फ्राई कर लिया जाए। तो एक फ्राई पैन गर्म कर लेंगे। फ्राई पैन को बढ़िया से गर्म होती है, इसमें जाकर 1 चम्मच ऑयल, 1 बटर का स्लाइस डाल देंगे और बटर को बढ़िया से मेल्ट कर लेंगे। जैसे ही बटर में बढ़िया से मेल्ट हो जाए, अपने सारे अंडों को इसमें डाल देंगे। साथ ही इसमें 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे। वो अंडों को बढ़िया से तो बढ़िया से मिला लेंगे, अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। तो अंडों को यहाँ पर हम हाई फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। तो अंडे बढ़िया से भुन गए, अच्छे से रोस्ट हो गया, इन्हें फ्राइंग पैन से निकाल लेंगे। इधर टमाटर भी एकदम बढ़िया से भुन गए, एकदम सॉफ्ट मैसी हो गया है। तो इसमें बाकी के सारे मसाले भी डालते हैं। इसमें जाकर 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर और सारे मसालों को एकदम बढ़िया से भून लेंगे। इस सब्जी में सारे मसालों को बढ़िया से फ्लेवर आ जाए और सारे मसालों को ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेंगे, लेकिन मसाले एकदम बढ़िया से भून जाए। तो देखिए पर सारे मसाले एकदम बढ़िया से भुन गया, मसालों से ऑयल सेपरेट होना भी शुरू हो गया है। इसमें 1 कप पानी डाल देंगे और सारे मसालों को बढ़िया से मिला लेंगे और साथ इसमें 1 कप फ्रेश क्रीम भी ऐड कर देंगे और फ्रेश क्रीम को 2 मिनट तक कंडेंसर स्टर करते हुए बढ़िया से पका लेंगे। साथ ही इसमें हाफ ग्लास पानी डाल देंगे और सारे मसालों को बढ़िया से मिला लेंगे और ग्रेवी को बढ़िया से बॉइल कर लेंगे। और जैसे ग्रेवी बढ़िया से बॉइल हो जाए, इसे फेंट के सारे अंडों को डाल देंगे और सारे अंडों को बढ़िया से मिला लेंगे। एक सारे अंडों मसालों का बढ़िया से फ्लेवर आ जाए और फिर इस तरह से एक बटर मसाला की इतना बढ़िया फ्लेवर आता है। एक बटर मसाला किसी रेसिपी को बार बनाएंगे। इसके फ्लेवर को बनाने के इसमें जगह 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल देंगे। वो सारे एक बटर मसालों को बढ़िया से मिला लेंगे और कढ़ाई को ढक अंडों को 5 मिनट तक पका लेंगे। एक सारे फ्लेवर अंडों में बढ़िया से एब्जॉर्ब हो जाए। तो 5 मिनट के बाद हमारी एक बटर मसाला बिल्कुल तैयार है। तो फाइनली इसमें नमक वगैरह चेक कर लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें 1 चम्मच नमक और ऐड कर देते हैं और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ धनिया डाल देंगे और सारे ग्रेवी को बढ़िया से मिला लेंगे। एक सारे मसालों का फ्लेवर एक में बढ़िया से आ जाए। तो चलिए फिर अपने एक बटर मसाला को सर्व कर लिया जाए।
तो फ्रेंड्स आप इस रोटी, चपाती, नान या फिर चावल किसी के साथ खाएं, ये काफ़ी टेस्टी लगती है। तो फिर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने फ्रेंड फैमिली की रेसिपी को शेयर भी करते हैं कि इसका स्वाद वो भी ले पाए। और फ्रेंड्स ऐसे मजेदार एंड ऑथेंटिक रेसिपी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को पर जरूर सेट करें, ताकि आपको हमारे आने वाले सारी रेसिपी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस रेसिपी को इतना प्यार देने के लिए, इतना लाइक शेयर करने के लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया मित्रों।